सच में तुम फरिश्तों ने बहुत ज्यादा शरारत कर ली है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो छोड़कर कुछ भी नहीं। तुम्हें अब धरती पर भेजा जा रहा है। ओ नहीं, वादा करते हैं हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा हम हैं कहाँ। पर हम फरिश्ते हैं और इस पागल जगह पर हम क्या कर रहे हैं? मैं जीत गया। ये अनाथ आश्रम है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम फरिश्ते हैं। चलो भेस बदल कर अपना पंख छुपा लेते हैं। हमें पता लगाना है महाफरिश्ते ने हमें यहाँ क्यों भेजा है। ओह, वो रही। नमस्ते, शायद आप बता सकती हैं कि हम अनाथ आश्रम में क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि शरारत करने पर सिर्फ इंसानी बच्चों को ही अनाथ आश्रम भेजा जाता है। तुम वहाँ पर ज्यादा नहीं रहोगी, मिशन को पूरा करोगी और घर लौट जाओगी। और हमें बताओ कौन सा मिशन? एक परिवार तुम्हें जल्दी गोद लेगा। दुख की बात यह है कि मम्मी पापा जल्दी ही गुजर जाएंगे। ईवा, तुम लाइट एंजल होकर बच्चों को इस नुकसान के लिए तैयार करोगी और उस मुश्किल वक्त में उनके साथ रहोगी। जरूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और टीना, तुम डार्क एंजल होकर पेरेंट्स को उनकी धरती के सारे काम निपटाने में मदद करोगी और उन्हें परलोक तक ले जाओगी। मैं हमेशा लोगों की आत्मा लेते लेते थक गई हूँ। कर दूंगी। गुड लक है लड़कियों, काम के खत्म होते ही तुम घर लौट जाओगी। हे, सुनो, पर कैसे पता चलेगा कौन सा परिवार है? कोई आया है, चलो दरवाजा खोलते हैं। नमस्ते। ये क्या अनाथ आश्रम है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ शायद। हम किसी को गोद लेने आए हैं। बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी। अंदर आइए। असल में हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे दिल को छू ले। उन लड़कों को तो देखो जरा हनी। मुझे लड़के नहीं चाहिए, वो बहुत शरारती होंगे। हाँ, मुझे भी नहीं, वो हमारे खिलौने ले लेंगे क्या? वो यही है। हाँ, इनसे मौत वाली ठंडक आ रही है। जब भी कोई जल्दी जाने वाला होता है, मुझे जल्दी महसूस हो जाता है। उन्हें खास हमें ही गोद लेना होगा। तुमने सुना केविन? हमें बिल्कुल यही चाहिए। शर्म नहीं आती फरिश्तों वाली आवाज से पेरेंट्स को हिप्नोटाइज करते हुए? मैं ये सब भले के लिए ही कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये लड़कियाँ बिल्कुल परफेक्ट है। ये बड़ी है तो क्या हुआ? ऐसा होगा कि ये उन लोगों की बड़ी बहन बन जाएंगी। बड़ी बहन? बहुत बढ़िया, हमें प्रिंसिपल के पास ले चलो, हम तुम्हें साथ ले जा रहे हैं। उधर। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ लड़कियों। अनाथालय में ऐसा खाना कभी नहीं मिला होगा। ओह गॉड, ऐसी बकवास चीज ना ही अनाथालय में मिली, ना ही स्वर्ग में। मैं इस बेइज्जती को नरक में भेज रही हूँ। कितनी बुरी बात है, मेरा खाना टेस्टी है। मैं ये कमाल का खाना स्वर्ग भेज रही हूँ, सबसे बड़े फरिश्ते को ट्राई करने के लिए। तुम्हें नहीं लगता कि इन लड़कियों में कुछ गड़बड़ है? हाँ, मुझे सस्पिशियस लगती तो है। अजीब तरह से कुर्सी पे पाँव हिलाती रहती है और पता है कभी कभी तो ये चमकती भी है। ठीक है, कहानी मत बना। वैसे ये अजीब है।
खैर, मैं पेरेंट्स को संभालती हूँ, उनका काम खत्म करवाती हूँ। और छोटों को मैं संभालूंगी। देखा, मुझे तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही है। पता लगाओ आखिर ये है कौन। हाँ, अभी करते हैं। हमारा पेट भर गया। पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। चलो निकलते हैं। अरे गड़बड़ हो गई। मैं कैसे बातें शुरू करूँ? उन्हें लगेगा मैं पागल हूँ। देखो जरा कौन है केविन। हाँ, तुम्हारी मॉम है। फोन काट दो, मुझे कोई बात नहीं करनी है। हाँ, ठीक है, मैं काट देती हूँ। बस मुझे कुछ पूछना था। हाँ बिल्कुल बेटा, पूछो। तो मैंने सोचा था आपको अच्छे से जानूं, तो आपका कोई सपना था क्या? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बस मेरा सपना थोड़ा सैड है इसीलिए। क्यों? मेरा सपना है अपनी बूढ़ी मोम से सुलह करना और उनसे दिल से बात करना। लेकिन अब उनका फोन आया तो आपने उठाया क्यों नहीं? आप वेट मत करो, अभी बात कर लो, अच्छा होगा। मैं छोड़ो भी। अरे नहीं 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 नहीं, लाइफ छोटी होती है, ईगो छोड़ो, अभी लाइफ जियो, बाद में क्या पता कि लाइफ के साथ क्या होगा। ठीक है, तुमने मना लिया, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। और आपका कोई सपना था? बचपन से ही मेरा एक ही सपना रहा है कि किसी ब्राइट और हटके कलर की कार हो। ये तो कमाल का है, चलो खरीदते हैं। अरे छोड़ो, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। ओह कम ऑन, इतने बोरिंग मत बनो, ठीक है? तो हम आपके सपने सच करने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लड़कियां हमें जीने की चाह दे रही हैं। हाँ बिल्कुल। चलो भी। देखो मैंने क्या बनाया, मेरी डॉल फिटनेस वॉल पर वर्कआउट कर रही है। क्या तुम खेल रहे हो? मैं भी आऊं? हमारे पास तुम्हारे लिए कोई डॉल नहीं है। पर मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए। मेरी तरफ से गिफ्ट। देखो ये क्या है, 2 छोटे फरिश्ते। बहुत प्यारे हैं ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। तो अब मुझे अपने साथ खिलाओगी? वेल, ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये बहुत इरिटेट करती है, मुझे इसके साथ नहीं खेलना है। इसे झेल लेते हैं ना, शायद हमें कुछ पता चल जाए। सुनो, मुझ पर भरोसा करो, मुश्किल में मैं हमेशा साथ रहूंगी, मैं वादा करती हूँ। कौन सा मुश्किल वक्त? देखो, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और कल वो बादलों पर पहुंच सकते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? पर चिंता मत करो, वहाँ यूनिकॉर्न होंगे, कॉटन कैंडी होगा। ये पक्का पागल है या कुछ? हे, अब मान भी जाओ। इस पर हमला करो। ठीक है, अब रुक जाओ। इस चक्कर में तकिया कितनी खराब हो गई है। माँ बहुत गुस्सा करेंगी यार। हाँ बिल्कुल सही, चलो निकलते हैं। ओह, वो तकिए के पर नहीं थे, वो मेरे पंखों से निकले थे। ओह, और बेटे ने मेरे पंख पर पैर भी रख दिए। ये लोग इतने बुरे क्यों हैं? मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ। वो रहा पुरानी गाड़ियों का बाजार। लगता है यहाँ पर कुछ चमकदार और अनोखा कुछ मिलेगा। अरे यार, सब कुछ इतना फीका और पकाऊ है। मुझे जो चाहिए वो पक्का यहाँ नहीं है। घर चलते हैं। नहीं डैड, मुझे पक्का लगता है कार यही कहीं मिलेगा। तुम्हें कैसे महसूस हो सकता है? दिल से। आप सभी का स्वागत है। क्या आप किसी काम में गाड़ी के लिए ढूंढ रहे हैं? हम अभी निकल रहे हैं। सर रुक जाओ, क्या आपके पास अनोखे रंग की कार है? रास्पबेरी जैसा या फिर बैंगनी या फिर जैसे कि नीली? टीना, घर चलते हैं। ओह तो ये बात है, अब मैं समझ गया। मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ एक बार आओ। वहाँ पर जो तुम्हें लड़का दिख रहा है वो तुम्हें ये सारी चीजें बेच सकता है। हाँ, ये बिल्कुल चलेगा। वो इलावा ये सबसे सस्ते सामान में तुम्हारी है। इसको ले जाओ और जिंदगी भर के मजे हैं। ये एग्जैक्टली वही है जिसका मैंने सपना देखा था। ये तो बिल्कुल ही अनरियल लग रहा है। मेरे अंदर का 16 साल वाला लड़का बहुत खुश है आज।
और मैं भी बहुत खुश हूँ जानू। सच बताऊँ तो मैंने तुम्हें इतना खुश बहुत दिनों से नहीं देखा। टीना, हमारे साथ बैठो। तो फिर हम ये ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इतने प्यारे लोगों को ये कार बेचकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई हो तुम लोगों को। देखो आप इसे लेकर तो जा रहे हो, लेकिन इसकी मजे की पूरी गारंटी मेरी है। कितनी खुशी हो रही है सच में। चलिए चलते हैं, हमें अभी नानी से सुलह करनी है। बिल्कुल चलो, जब तक मेरा मूड बना हुआ है। हाँ, नमस्ते नानी। तुम कौन हो? मैं मेलानी की गोद ली हुई बेटी हूँ, आपकी बेटी की। नमस्ते माँ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये माफी मांगना चाहती है, आप आपस में बात कर लो। अब चलो भी। मैं सुन रही हूँ मेलानी। मुझे माफ कर दो मम्मी, हमारी लड़ाई बेवकूफ़ी थी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हम लोग यूं नफरत में जीते रहें। मैंने इस पल का कितना इंतजार किया। मौत जैसी ठंडी। तुम्हारे आने से मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई हूँ मेलानी। मम्मा आंखें खोलो। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। माँ प्लीज आंखें खोलो। टीना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ही मुझे यहाँ लेकर आई। चलिए चलते हैं, एम्बुलेंस किसी भी वक्त पर आती होगी। माँ, माफ करना, पर ये जरूरी था। अगर मैं घर ही रहती और तुम मुझे यहाँ नहीं लाई होती तो माँ जिंदा होती। वो सिर्फ इसीलिए जिंदा रही क्योंकि वो आपके शब्दों का इंतजार कर रही थी, और अब उनकी आत्मा शांति से परलोक चली गई, और अब आपकी भी वैसे ही जाएगी। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, कुछ नहीं, बस यूं ही बोल गई। एम्बुलेंस नानी को लेकर जा चुकी है, चलिए चलते हैं। मैं हमेशा मुश्किल काम करते हुए लोगों की जिंदगी के आखिरी पलों को बेहतर करते हुए थक चुकी हूँ। एवा को हमेशा सारे आसान काम ही क्यों मिलते हैं? मैं लोगों की आंखों में दर्द देखते देखते थक गई हूँ। क्या ये मेरे लिए है? तुमने डरा दिया। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें जानती हूँ। हाँ जानता हूँ तुम्हें, और इस कार को भी। ओह, तुमने ही तो हमें ये बेची थी। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं यहीं रहता हूँ। देखो वो वाला घर है मेरा। ओह माय गॉड, तो हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। और नहीं तो क्या, और पड़ोसी तो दोस्त होते हैं। वैसे तुम रो क्यों रही थी? नहीं नहीं, बस हवा से आंखें भर गई थी। सब समझ रहा हूँ। मेरे साथ म्यूजिक सुनना चाहोगी? म्यूजिक? हाँ म्यूजिक, वो जो स्पीकर पर बजता है। वो बारिश हो रही है, भीग जाएंगे। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। वाह, ये क्या है? बहुत डिप्रेसिंग और कूल भी है। हाँ सही कहा, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसका नाम है सैडनेस और डिप्रेशन क्रेजी घर में। ये तो जबरदस्त है। Every face I pass in the crowd carries a story hidden in the clouds. और कूल भी है। मुझे लगा था कि मुझे ही ये सब पसंद है। पूरी लाइफ मुझे तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। मुझे भी, मेरे 103 सालों में। क्या? वेल, मजाक कर रही थी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पर क्यों? बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन फिर भी छोड़ो, मुझे इंसानों को डेट करने की इजाजत नहीं है। खैर जो भी हो, सब गया तेल लेने। Angels for a little while, walking earth with a borrowed smile, falling like stardust through the blue. कहाँ गया? यहीं पर था। ओह सच में? ओह नहीं। हे एवा, तुम क्या कर रही हो? हमारा क्रिस्टल बॉल ढूंढ रही हूँ, कसम से यही था, अब गायब है।
बढ़िया। बढ़िया कैसे? तुम रो रही हो? ये मत कहना कि तुम्हारे पेरेंट्स ऑलरेडी समझ रही हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोबारा मत कहना। तुम्हें क्या हो गया है? आज नहीं तो कल होना ही है ना? और वैसे भी हमें क्रिस्टल बॉल ढूंढना है। उसके बिना हम सबसे बड़ी परी से कांटेक्ट नहीं कर सकते और ना ही घर जा सकते हैं। क्या अभी सच में ये सब करना जरूरी है? फिर क्या जरूरी है? रोने वाली मैडम, यहाँ बैठ के रोना धोना। तुम क्या जानो, तुम तो बस बच्चों को मनाती हो। तुम्हें तो हमेशा से इजी ही काम मिलता आया है। टीना, तुम्हें हो क्या गया है? मैं थक गई हूँ हमेशा लोगों का दर्द महसूस करते हुए, सब कुछ अपने ऊपर उठाकर, और बस इतनी सारी तकलीफें देखकर। तुम तो बस मजे करती रहती हो। ये मेरी गलती नहीं है कि तुम अंधेरे की परी हो, और वो लिटरली तुम्हारी ड्यूटी है। ओह, ऐसा है और क्या? मैं रोशनी की परी हूँ, तो मुझे रोशनी लानी होती है। फिर जाओ, अपनी रोशनी खुद लेकर आओ। मैं थक गई हूँ और अकेली रहना चाहती हूँ, समझी? हे, क्रिस्टल बॉल ढूंढने में मेरी मदद कौन करेगा? मुझे तुम्हारे फालतू बॉल से कोई मतलब नहीं। मैं थक गई हूँ, बाय। ओह, ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं बॉल खुद ढूंढूंगी और मिशन भी खुद खत्म करूंगी। कहाँ है ये? तुमने सुना? लगता है वो उस बॉल को लेकर झगड़ा कर रही थी। बाकी कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें सच में लगता है वो इतना जरूरी है? अगर ईवा उसे इतनी मेहनत से ढूंढ रही है तो जरूर कोई बात है। इसमें क्या खास बात है वैसे? तुमने सुना? बिल्कुल नहीं। टीना, ईवा, ये तुम हो? माइली, लाइट बंद करो। हाँ? बंद करो जल्दी। लड़कियों, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, बहुत अंधेरा है। हाँ, बिजली चली गई है। क्या चला गया? घर में बिजली नहीं है। वैसे आपको क्या चाहिए था? ये जानने के लिए तुमने टास्क पूरा किया या नहीं? क्या कहा टास्क? लेकिन कौन सा टास्क? मजाक कर रही हो? जिस मिशन के लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया था। हाँ हाँ, हमने मिशन पूरा किया। क्या पूरा? हाँ हाँ। क्या पेरेंट्स गुजर गए? उनके जाने पे लड़कियां शांत हैं? आप क्या बोल रही हैं? मुझे पता ही था, तुमने कुछ भी नहीं किया है। अब क्या होगा? अभी मिशन को जल्दी से खत्म करो। तुम परियां हो या क्या हो तुम? परियां? नहीं हो सकता। ईवा और टीना परियां हैं? और हमारे पेरेंट्स को भी सब पता चल जाएगा, है ना? हमें उनसे सीधा सीधा सब पूछना होगा। हाँ, चलो। पकड़ लिया। ये नकली पंख है ना? हाँ, बताओ। छोड़ो मुझे। मतलब इसके पास सच में पंख हैं। बताओ कि क्या हो रहा है? तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? तुम फरिश्ता हो, है ना? तुमने हमसे ये छुपाया क्यों? लेकिन क्या कहा? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हाँ? ओह नहीं, हमें एक औरत का कॉल आया था और वो थी फरिश्ता। उफ, अरे मेरा क्रिस्टल बॉल चुरा लिया। बताओ हमें, तुम यहाँ पर आखिर क्यों हो? हाँ, और मम्मी पापा के साथ आखिर क्या होने वाला है यार? ठीक है, मैं सच बताती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा, उन्हें दूसरी दुनिया जाना है। क्या? नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम हमारे परिवार में आई, इसलिए हमारे मम्मी पापा चले जाएंगे। उन्होंने तुम्हें गोद में क्यों लिया? अरे तुम्हें तो उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देना चाहिए था। तुम बुरी हो। लड़कियों, रुक जाओ। ये हमारी गलती नहीं है, ये होना ही था। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। उनकी किस्मत में जाना लिखा था और हम सिर्फ मदद करने आए थे। तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो, बुरे काम करती हो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। हे, लड़कियों, शांत हो जाओ बस। ठीक है, मेरे पास और रास्ता नहीं है। उफ, ये शांत हो गए। आउच, जल रहा है। मतलब वक्त आ गया है। लड़कियों, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? वो शॉपिंग के लिए गए हैं।
ये बहुत बुरा है। वो गाड़ी से गए हैं, मतलब उनका एक्सीडेंट होगा। काश टीना का तावीज चलना उसे फील हो और वो वक्त पर आ जाए। वक्त आ गया। प्रार्थना करती हूँ इनका जाना आसान हो। आप लोग बेस्ट पेरेंट्स थे। नहीं, मैं और नहीं कर सकती। हमेशा मैं ही क्यों? मैं डार्क एंजल नहीं बनना चाहती। ठीक है, बस काफी है। इनकी आत्माओं को अब स्वर्ग ले जाने का वक्त आ गया। मेलेनी, केविन, अपना शरीर छोड़ो और मेरे साथ चलो। आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगी। हमारे साथ क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? वो हम है वहाँ। शांत रहो, अब कोई और तुम्हें छू नहीं सकता। क्या हमारा एक्सीडेंट हुआ? क्या हम सच में जा चुके हैं? लगभग। अभी आप लोग दो दुनिया के बीच में हैं। मैं स्वर्ग ले जाऊंगी, इस तरफ। टीना, क्या तुम फरिश्ता हो? हाँ, और मैं आपके परिवार में गलती से नहीं आई थी। मुझे आपके सपने पूरे करने थे और आपको दूसरी दुनिया में लेकर जाना था। हमारे बच्चे, वो अकेली है। चिंता मत कीजिए, एवा उनकी हिफाजत कर रही है। हम लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। काश गर्ल्स हमारे जाने को सह पाएं। मैं इससे आगे नहीं जा सकती, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे। अलविदा। अपना और लड़कियों का ख्याल रखना। हम स्वर्ग से उनका ख्याल रखेंगे। रखूंगी, यह आखिरी बार है। फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। तुम सच में कहीं नहीं जाओगी? तुम हमारे साथ रहोगी? हाँ, बिल्कुल, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम उन्हें होप क्यों दे रही हो? वो हमें नहीं जाने देंगी। इसका मतलब ये सच नहीं है। तुमने हमें धोखा दिया ईवा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको, वो पहले ही टूटी हुई हैं। कैसे हो तुम? मैं संभल रही हूँ, और तुम? हाँ, मैं पूरे 2 दिन से सो नहीं पाया। ये सारी गलती मेरी है। पर क्यों? ये तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। मैंने उन्हें वो गाड़ी बेच दी और मैं वो गाड़ी बेचना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे मॉम डैड ने एक नई गाड़ी ले ली थी। चुप हो जाओ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसा होना लिखा हुआ था। होना ही था। तुम्हें कैसे पता? हाँ? सब मेरी वजह से हुआ है। मैं गाड़ी गैराज में छोड़ सकता था और किसी को चोट नहीं लगती। मुझे खुद से नफरत है, बहुत नफरत है। मैं मर जाना चाहता हूँ। चुप हो जाओ जैक, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इसकी हालत बहुत खराब है। मैं इन बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती। ये दुनिया में अकेली हैं। हमें कुछ सोचना ही होगा। जैक सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या बताना बाकी है? हाँ, नहीं, कुछ बुरा नहीं। मैं बस दिखाना चाहती हूँ कि मैं और एवा थोड़े अलग हैं। अरे बाप रे, टीना, तुम तो कितनी खूबसूरत हो। तुम एक गार्डियन एंजल हो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ, अब मैं इन सबको छोड़ के कैसे जाऊँ? हमें मत छोड़ो प्लीज। लड़कियों, सुप्रीम एंजल बुला रही हैं। क्या इसका मतलब हमें वापस जाना होगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड आफ्टरनून मिस ग्वेन। मैं तुम्हारे लिए एक जरूरी संदेश लेकर आई हूँ। हमें स्वर्ग में वापस जाना होगा, है ना? मैं देख सकती हूँ कि तुम रहना चाहती हो। हाँ। और मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। सच में? तुम्हारे पंख चले जाएंगे और तुम महान इंसान बन जाओगी। तैयार हो? हम तैयार हैं।
तुम्हें शुभकामनाएं। अब तुम आराम से धरती पर रह सकती हो। अब हम इंसान हैं। क्या सच में ये मेरी छोटी फ्यूचर बेटी है? पता नहीं ये कैसी होगी। आपकी बेटी एक रियल एंजल होगी, दयालु और बहुत ही प्यारी लड़की। वाओ, काश ये सच हो जाए और वो एक छोटी एंजल बन जाए, प्यारी और तुम्हारी तरह ही सुंदर। तो ऐसा ही होगा। हाँ? मम्मी देखो, ये कितना सुंदर बना है। मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी टैलेंटेड हो। मिसेस किटी, ये देखो मैंने बनाया। एवा पूछना चाहती है कि क्या ये अच्छा बना है? ये शानदार है छोटी ईवा, तुमने बहुत बढ़िया किया है। डॉनी, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसे ऐसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस किटी। ये नहीं। अब मैं ये सब नहीं बोलना चाहता था, पर इसकी वजह से बोलना पड़ा। एवा कहना चाहती है कि कपकेक टेस्टी नहीं बना है। ये कैसे होगा? अरे क्या हुआ? ईवा को किसने रुलाया? ओए क्या हुआ? इसने एवा पर क्रीम फेंका। मैंने किया? अरे तू पागल है क्या? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता यार, सच बता रहा हूँ, जा बाहर। ये सच है, बिल्कुल सच। मम्मी आप कैमरे पर चेक कर सकती हैं। ठीक है, बहुत हो गया टायलर, मैं तुम्हारे बिहेव से तंग आ चुकी हूँ। ओए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सच बता रहा हूँ मैं। ये बात तुम प्रिंसिपल को समझाना। हम काफी टाइम से तुम्हें जूनियर स्कूल से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। बस अब और नहीं, तुम इस तरह सबको परेशान नहीं कर सकते। मैं तुम सबसे जरूर बदला लूंगा अपना, और स्पेशली तुझसे लूंगा टीना। टीना, तुम तो एक एंजल है। दोस्तों, और आई लव यू मेरे दोस्तों। हम भी तुमसे प्यार करते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहिए, तो ये रहा जवाब। मैंने जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने में हेल्प की है, कूड़ा इकट्ठा करके उसे छांटा है, और स्कूल में पार्क में पौधे लगाए हैं। और मैं यही रुकने वाली नहीं हूँ, मैं स्कूल को और भी बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं इसे एंजल स्कूल बनाना चाहती हूँ। मुझे अपनी छोटी बेटी पर बहुत गर्व है। ये अमेजिंग था। मुझे उम्मीद है कि एक टीचर के तौर पर आप दूसरे स्टूडेंट को भी यही वैल्यू सिखाने वाली हो। बिल्कुल प्रिंसिपल। टीना, टीना, टीना। टीना, डिबेट में स्पीच देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अब इस लिफाफे के अंदर हमारे वोटिंग के नतीजे हैं। चलो पता करते हैं कि हमारे नए स्कूल का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। प्रेसिडेंट के लिए चुनी गई है, वो है हमारी टीना। सभी लोगों ने एक ही आदमी को वोट दिया है, वो है टीना। मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। बेवकूफ। टीना, टीना, टीना। टीना के लिए बहुत खुशी हो रही है। ईवा, हाँ? तुमने अभी बिना हकलाए पूरा सेंटेंस बोला। ओह हाँ, सही कहा। वाओ, और ये सब टीना की वजह से हुआ। हाँ, वो अपने आसपास के सभी लोगों को बेहतर बनाती है। हाय दोस्तों, एंजल पार्टी में सबका स्वागत है। Cheers! तुम्हारी टीना एक सच में एंजल है यार। हाँ, उसने स्कूल को बहुत ज्यादा दयालु बना दिया है। कांग्रेचुलेशन टीना, तुम बेस्ट फ्रेंड एवर हो। वाओ, थैंक्स दोस्तों। और वाओ एवा, तुम तो बिल्कुल भी हकला नहीं
अरे नहीं। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये क्या हो रहा है? हे तुम एक लड़की का मजाक उड़ा रही हो। ये तो एंजल है। टीना, क्या मैं तुम्हारे साथ फोटो ले सकती हूँ? तुम एंजल जैसी हो। हाँ, लेकिन पहले अपने ये गंदे ब्रेसेस उतारो। क्या? सीरियसली? तुम्हारा पूरा मुंह मेटल से भरा हुआ है और इतने बड़े बड़े चश्मे। कभी खुद को देखा है आईने में? कम ऑन, ऐसे चेहरे के साथ तुम्हें इस फोटो में कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ एक फोटो लेना चाहती थी। तो पहले सुंदर बनो, उसके बाद तुम मेरे पास आना। अरे ऐसा नहीं हो सकता। टीना, ये क्या है? हाँ, मुझे नहीं पता। ब्रेसेस। हाँ, तुम भी तो ब्रेसेस लगाती थी और मैं भी चश्मा पहनता था। टीना, क्या सच में तुम इन सब बातों का मजाक उड़ा रही हो? नहीं, ये सच नहीं है। ये मैं नहीं थी। तो फिर वो कौन था? हमने सब देखा है, हम जानते हैं वो तुम ही थी। मैं तुमसे बदला लूंगा। क्यों नहीं सुन रहे? टीना रुको। टीना ऐसी नहीं है, तुम सब उसे जानते हो। हम अब उसे नहीं जानते हैं। ये तो बहुत बुरा था। बहुत बढ़िया। वो ऐसा कुछ कैसे कर सकती है यार? कौन से डॉक्यूमेंट्स यार? हे, तुम लोग क्या कर रहे हो? ओप्स, सॉरी, हमने तो गड़बड़ कर दी। चलो तुम्हें थोड़ी मदद कर देती हूँ। आप ठीक है? हाँ, इसे तुरंत रोको, हमारी क्लास है यहाँ पर। ओ, ऐसा है क्या? तो मेरी तरफ से तुम सभी लोगों को एक बहुत बड़ी पार्टी। मैं एक्चुअली पढ़ाई करना चाहता था। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत बुरा है। टीना के बिना क्रेजी हाई में सब बिखर रहा है। तुम्हारी टीना भी इनसे बेहतर नहीं है। हाँ, शायद उनसे भी बदतर। कम ऑन इवा। मेरी प्यारी बच्ची, प्लीज वापिस आ जा मेरी छोटी एंजल। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकती मेरी बच्ची। हाँ, इस वीडियो में लड़की ने एलीट अकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी है, तो वो शायद यही कहीं होगी। हेलो, क्या तुम लोग इस लड़की को जानते हो? इसने चश्मे और ब्रेसेस लगाए हुए हैं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा इसे। और तुम? मैंने भी उसे नहीं देखा है। वो तो स्कूल में पढ़ती भी नहीं है। शायद तुम लोग इसे बस जानते ना हो। मेरा यकीन करो क्यूटी, मैं स्कूल की हर लड़की को जानता हूँ। तुम किसी का भी नाम ले लो। आउच। ओके, थैंक्स। अरे उसने पूछा और ये मैंने तो जवाब अजीब है। दिया। अगर वो स्कूल में नहीं पढ़ती तो यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? अब मैं क्या करूँ? अपनी एंजल वाली इमेज कैसे ठीक करूँ? मैं तो बस अपनी मर्जी से थोड़ा मजा ही कर रहा हूँ। आउच, ये क्या हो रहा है? हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, थैंक यू। मैं ठीक हूँ, मुझे आगे बढ़ना होगा। ओ क्यूटी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। काश तुम मेरा ध्यान में ऐसे रखते जैसे बाकी लड़कियों का रखते हो। क्या हुआ? कम ऑन एनी, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या शायद फूलों का एक छोटा सा बुके? चलो जल्दी कुछ खा लेते हैं ताकि कोई हाँ, कोई हमें देख न ले। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, आज का दिन वैसे भी बहुत बुरा है। अरे नहीं, अब हम किसी की नजर में आए बिना नहीं रह पाएंगे। हाय। हाय। समझ गया, लगता है तुम भी हमारी तरह छिप रही हो। सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं भूल गया। तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तो नहीं हूँ। ये तो अजीब है, पर तुम्हारा चेहरा तो जाना पहचाना लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो।
अरे यहाँ पर तो देखो यार, ये चिप्स के पैकेट ऐसे क्यों खुले पड़े हैं? मैं लूंगी पॉपकॉर्न। ले कोको कोला। सब ले लो और चलो, इससे पहले कि लंच वाली आंटी वापस आ जाए। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मजे करो। बेहतर होगा तुम इसमें शामिल मत हो, इससे हालात और भी बिगड़ जाएंगे। हाँ, चलो चलते हैं हम। प्लीज सभी स्टूडेंट असेंबली के हॉल में पहुंचे अभी। लगता है स्नैक्स टाइम कैंसिल हो मैंने गया। तो कहा था यार, मेरी बात मान लो, सारे के सारे फायदे में रहोगे। ओके, अब मैं इस मिस्टीरियस लड़की को कहाँ ढूंढूं? सोचो टीना, कुछ सोचो। इस वीडियो में लड़की ने एलीट अकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी है। ओह हाँ, कैमरे। यहाँ जरूर सीसीटीवी कैमरा होगा। अगर मैं रिकॉर्डिंग देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। मुझे क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? ए, देखो ना, वहाँ पर कोई लेटा हुआ है। रुको, ये वही लड़की है जो ढूंढ रही थी। हाँ, उस दूसरी लड़की को। अरे यार, तुम सो रही हो क्या? उठो ना प्लीज। अरे ये तो बेहोश है यार। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? एक काम करती हूँ, उसकी फोटो लेके स्कूल चैट पे भेजती हूँ, शायद इसे कोई जानता हो। हाँ, बढ़िया आइडिया। चलो ये तो हो गया। अब वेट करते हैं, शायद हमें कोई रिप्लाई करे। ठीक है ना? हमें इसका पता लगाना ही होगा। मुझे वाकई इसकी बहुत चिंता हो रही है। दोस्तों, मुझे पता है हमें स्कूल बचाने के लिए क्या करना होगा। हमें बताओ, हम कुछ भी करेंगे। वाओ, तुम स्कूल बचाना चाहती हो किसी ऐसे इंसान के लिए जो नया है? ओह, मुझे बस सही काम करने की परवाह है। वाओ, बिल्कुल मेरी टीना की तरह। तो प्लान क्या है? हमें टीना को ढूंढना होगा और उसे वापस लाना होगा। वो सब ठीक कर देगी। नहीं, मैं उसे नहीं देखना चाहती। मैं भी नहीं। उसने सच में हमें बहुत दुख पहुंचाया। उसने तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया। और तुम्हें ये कैसे पता? हाँ, मैंने बस सुना। हाँ, मुझे पता है उसने किसी लड़की को चोट पहुंचाई, लेकिन गलतियाँ किससे नहीं होती? टीना गलतियाँ नहीं करती है। हाँ, गलती करने का हक सबको है। टीना कोई बुरी इंसान नहीं है ना? जरा सोचो, उसने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें की हैं। हाँ बिल्कुल, टीना ने कितनी भलाई के काम किए हैं वैसे। हाँ, टीना ने एक्चुअली हमेशा मेरी मदद की। दूसरे जब मेरा मजाक उड़ाते थे तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। और उसने मेरी हकलाहट दूर करने में हेल्प की। और जब मैं तब भी हकलाती थी तो वो हमेशा मेरी बात पेशेंस से सुनती थी। देखा तुमने? वो सिर्फ एक गलती की वजह से अचानक बुरी नहीं बन सकती है, जबकि वो पूरी जिंदगी अच्छी रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा। ओके, चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ, हम टीना को ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो। हम कहाँ हैं? ये एक एनिमल शेल्टर है। टीना यहाँ बहुत वॉलंटियर करती थी। हाँ हाँ, उसे जानवरों से सच में बहुत प्यार था। वो कभी नहीं वो यहाँ अपनी शिफ्ट कभी मिस नहीं करती थी, तो उम्मीद है हम उसे शेल्टर में ढूंढ पाएंगे। हाँ। एक मिनट रुको। तो क्या हम जा रहे हैं? नहीं पता कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ या नहीं। क्यों? तुम अचानक डरी हुई लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस मुझे जाना है। हे रुको, ठहरो। वो थोड़ी अजीब है। तो चलो टीना को ढूंढते हैं। मैंने क्या कर दिया? टीना! एलिस, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? टीना, उठो टीना! टीना! ये तुम हो, वीडियो वाली लड़की। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ, मैं ही हूँ। हाँ? टीना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। नहीं प्लीज, नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। अरे नहीं, एम्बुलेंस कहाँ है? क्या तुमने एम्बुलेंस को कॉल किया? हाँ, कौन सी एम्बुलेंस?
क्या मतलब है? तुमने एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया? चलो ये तो हो गया। अब वेट करते हैं, शायद हमें कोई रिप्लाई करे। ठीक है ना? पता लगा नहीं होगा। सीरियसली? हेलो एम्बुलेंस, प्लीज एलीट एकेडमी आ जाओ, अर्जेंट है। एक लड़की बहुत बच्चों प्लीज रुक जाओ, हमें क्लास के लिए तैयार होना है। कौन सा क्लासरूम यार? अब से इस क्लास में कोई भी रूल नहीं है यार। अब तुम हमारी स्टूडेंट लग रही हो। ये अब से मेरी मानो तो तुम किटी जी आप रहने ही दे सकती हो। मैं नहीं। एफ, इसका मतलब मेरी भाषा में 8 से पास है, ठीक है ना? तुम्हें यही मिलना चाहिए। तुम सब पागलपन कर रहे हो। तो ये है टीचर्स, यही हमारी प्रॉब्लम बने बैठे हैं हम सारे बच्चों के लिए यार। क्या हम इन टीचर्सों को निपटा दें? ये बात आप कमेंट्स में बताओ। अरे तू वो मुंह खोल सकती है। मुझे नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दो। टीना, मेरी बेटी टीना, तुम कहाँ हो? तूने मुंह खोल ही दिया और खोलते ही गटर ही उगला है तूने। जैसे तू कहेगी और सारे बच्चे आके तेरी बात मान लेंगे। मैंने कहा था मेरे से मत उलझियो, तुझे औकात पता चल गई होगी। तुम समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल बंद हो जाएगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं ये भी कर सकता हूँ यार, ये तो मुझे अभी पता चला है। सच में? पता नहीं प्रिंसिपल ने इस बार हम सबको क्यों बुलाया है। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया क्योंकि अभी स्कूल की हालत बेकाबू है, पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है, तो इसलिए हम ये स्कूल बंद करने वाले हैं। अरे नहीं रुको, लेकिन अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। आपने हमें एक मौका देने का वादा किया था। देख बेटिया, मैंने तो मौका दिया था लेकिन तुम्हारे से हुआ ही नहीं। तो क्या लो मैं आ गया और देख मेरी दादागिरी चलेगी। मेरे बच्चों, मेरी बातों को गौर से सुनना। मेरी बातों का गौर से ध्यान देना। अब जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ये सच में एंड है। नहीं रुको। लाल परी, जरा बताओगी कि तुम कौन हो यहाँ पर? मुझे पता नहीं, याद नहीं आ ये मैं हूँ, मैं ही वो लड़की हूँ जो वीडियो में थी। ओए तो लड़की, तू यहाँ पर आकर क्या कर रही है? अरे रुको, जरा ठहरो। हाँ, इसे बोलने भी दो ना। टीना गलत नहीं है, वो वीडियो असली नहीं है, उसे AI से बनाया गया था। मैंने ही उसे बनाया था। मुझे पता था कि मेरी टीना कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। हाँ। क्या तुम सच में सीरियस हो? मैं ये नहीं करना चाहती थी, सच में नहीं। मुझे मजबूर किया गया था, मुझे ब्लैकमेल किया गया था। किसने? इन्होंने। हमने वीडियो पर कैसे यकीन कर लिया? हमने ना सिर्फ उन पे यकीन किया बल्कि हमने टीना की बात सुनने की कोशिश भी नहीं की। उसने सब ठीक करने की कोशिश की। वो मुझे ढूंढ रही थी, वो साबित करना चाहती थी कि ये सच नहीं था। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे वो मिल गई इत्तेफाक से। अरे वो कहाँ है? वो टीना को चोट लग गई और बेहोश हो गई। तुमने क्या कहा? टीना हॉस्पिटल में है। अरे डॉक्टर, टीना कैसी है? आपकी बेटी की हालत बहुत ही सीरियस है। उसकी हालत बहुत अनस्टेबल है। शायद बहुत स्ट्रेस की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया था। मुझे पता था कि उसका नाजुक दिल ये सब नहीं झेल पाया। टीना की रूह कितनी कोमल, एंजल जैसी है बिल्कुल। सॉरी टीना, हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। हमने हमेशा हमारी हिफाजत की और हमने तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश भी नहीं की। हमने तुम्हारे साथ धोखा किया। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने वो वीडियो नहीं बनाया होता तो इनमें से कुछ
कुछ भी नहीं होता। मुझे माफ कर दो टीना, प्लीज। टीना मेरी प्यारी बच्ची, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरी एंजल हो, मेरी लाइट हो तुम। मम्मी। टीना मैं यही हूँ, मैं बिल्कुल यही हूँ। मम्मी आप प्लीज रो मत। एवा, डॉनी, हम यही हैं। टीना हमें माफ कर दो प्लीज। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ, मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ। टीना प्लीज मत जाओ। बस एक दूसरे के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना। इसका ब्लड प्रेशर तो काफी गिर रहा है। इसे कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। नहीं टीना। मम्मी आप सबसे ज्यादा अच्छी इंसान हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरी बच्ची। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। क्लियर, नो रिस्पॉन्स, क्लियर। प्लीज टीना जाओ जाओ। फिर कभी धोखा नहीं देंगे, बस हमारे साथ रहो। क्लियर, हम उसे खो रहे हैं। नहीं 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 मेरी एंजल। नहीं टीना। आज टीना का एक यादगार दिन है। हमारी एंजल टीना की वजह से यह स्कूल फिर से मजबूत होकर खड़ा है। टीना ने हमें याद दिलाया था कि हमें कैसा इंसान बनना चाहिए। उसने हमेशा अच्छे काम किए, उससे हम पर भरोसा था। और हमने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। टीना माफ कर दो मुझे। मैंने सच में सब ठीक करने की कोशिश की और मुझे अफसोस है कि मैं नहीं कर पाई। देखो टीना कभी किसी से नाराज नहीं होती थी, तो अपने आप को दोष मत दो। मिसेस कीटी आप कैसी हो? और वो हमें सुन नहीं सकती है। जब से टीना गुजरी है किटी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और अब वो कभी मुस्कुराती भी नहीं है। मैं भी टीना के बिना खुश नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी अब बहुत उदास है। सच कहूँ तो अब ऐसा लगता है जैसे किटी में कोई फीलिंग बची ही नहीं। ना कोई दुख है ना कोई खुशी। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है जब कोई माँ अपनी छोटी एंजल को खो देती है। और ये बहुत ही नाइंसाफी है। शांति से सो मेरी बच्ची। किसी भी चीज से ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। टीना। हाँ मम्मी ये मैं ही हूँ। मेरी छोटी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। हर दिन हर मिनट तुम्हारे बिना घर खाली लगता है, स्कूल खाली लगता है, मेरी पूरी जिंदगी खाली लगती है मेरी बच्ची। मम्मी मैं आपके साथ हूँ, मैं यही हूँ। मैं बस यही सोचती हूँ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मुझे वहाँ होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, प्लीज। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आई लव यू मेरी बच्ची। मुझे पता है मम्मी, और आई लव यू। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं मम्मी, आपको जीना होगा मेरे लिए। याद है आपने मुझे क्या सिखाया था? दुनिया की ओर ज्यादा दयालु बनना। और उसका नतीजा क्या निकला? तुम मेरे साथ नहीं हो मेरी बच्ची। लेकिन देखो मैं कितना कुछ अच्छा कर पाई। अब आपको ये करते रहना है, बस मेरे लिए और उन सबके लिए जिनको दया की जरूरत है इस बेरहम दुनिया में। मैं कोशिश करती हूँ पर मैं वादा नहीं कर सकती हूँ। कोशिश करना प्लीज, और मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। मैं हमेशा आपकी गार्डियन एंजल बन के रहूंगी। मेरी छोटी बच्ची। टीना। टीना।